लास्ट पार्ट के एंड में हमने जोई को देखा था जो कि इस जगह पर सोलो मैच के अंदर आ चुका था और उसकी फाइट एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन के साथ होने वाली थी, जो कि इस जगह पर बोल देता है कि मैं इस जगह पर बस अपने एक ही हिट के साथ ही तुम्हें इस जगह पर खत्म कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही जो भी इस जगह पर कहने लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हें काफी ज्यादा आसान लगती है, जबकि उसके साथ ही सोच रहे होते हैं कि उसको तो एक बहुत ज्यादा आसान टारगेट एक सेंट नाइट मिला है जिसको हराना उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही वो अपनी शॉर्ट पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है और ये सारी चीजें जो ये भी देख रहा होता है उसे पता था इस जगह पर आखिरकार इन सारी चीजों को किस तरीके से उसे काउंटर करना है, क्योंकि इस टाइम पर वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर सकता। और तुरंत ही इस जगह पर जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वो दूसरा वाला बंदा जो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर इस तरीके की चीजें बोलने की मुझसे। और तुरंत ही जोई के ऊपर काफी सारे मल्टीपल स्लैशेस से अटैक कर देता है। जोई भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और बोलने लगता है तुम्हें क्या सही में लगता है ये अटैक मुझे इस जगह पर नुकसान पहुंचाने वाले हैं, भूल जाओ इसके बारे में। और वो सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के साथ ही उस बंदे की तो इस जगह पर हालत ही खराब हो जाती है। वो कहने लगता है आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हो रही है, उसे तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि जोई की स्पीड आखिरकार इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई, जिसके बाद जोई अपनी आइस पावर को यूज करते हुए तुरंत ही उसके पैर को फ्रीज कर देता है। और ये देखने के बाद ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। और जो भी उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और बोलने लगता है इस जगह पर तुम्हारी कहानी इसी जगह पर एंड होने वाली है। लेकिन वो भी अपने पैर को आइस से छुड़ा लेता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए जोई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जोई ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो उसके पंच को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ कर देता है। लेकिन जोई का जो अगला पंच होता है वो डायरेक्टली उसकी कमर पर आकर लगता है, जिस वजह से अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। जोई तो इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस उसके ऊपर डिलीवर कर रहा होता है। सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं ये तो इस जगह पर क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा पावरफुल है, हमने तो सोचा था ये बस एक सेंट नाइट है, लेकिन ये तो इस जगह पर क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है। जब ये सारी चीजें हो रही होती है जो उनके एकेडमी के टीचर होते हैं वो इस जगह पर बोलने लगते हैं कभी भी इस जगह पर अपने अपोनेंट को इस जगह पर कमजोर नहीं समझना चाहिए, यही इस जगह पर तुम लोगों की गलती थी। वो बंदा इस जगह पर क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारी जो एकेडमी का स्टूडेंट था उसके जीतने के चांसेस कभी थे ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ उसी बंदे को दिखा दे जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी जोई ने, उसके मुंह से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। और ये सारी चीजें इस जगह पर जब वो जो एआई असिस्टेंट होती है वो देखती है तो तुरंत ही वो जोई को इस जगह पर विनर घोषित कर देती है। जोई भी बोलने लगता है इतना ज्यादा वीक ओपोनेंट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा वीक था बाकी सभी लोगों के मुकाबले। इस तरीके की फाइट को देखने के बाद वो लोग इस जगह पर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस जगह पर बात करने लगते हैं कि अगर अभी इस तरीके का मैच हो रहा है तो आखिरकार कल को इस जगह पर किस तरीके का मैच होगा, क्योंकि कल तो इस जगह पर जो सुगांग एकेडमी है और इसी के साथ ही किंगजिंग एकेडमी के बीच में मैच होने वाला है। तभी हमें इस जगह पर जुई को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर एक टीचर है जो कि इससे पहले इस जगह पर जुई को अपनी एकेडमी में एडमिशन दिलवाने के लिए आई थी, लेकिन वो नहीं कर पाई थी क्योंकि सू इस जगह पर आ गई थी और सू ने ही किया था। जबकि इस जगह पर उसके टीचर यानी कि मास्टर चैन इस जगह पर आते हुए कहते हैं तो आने वाले टाइम में ये हमारा स्टूडेंट बनने वाला था, लेकिन इस जगह पर सुगांग एकेडमी वालों ने इसे हमसे छीन लिया। तभी एक और स्टूडेंट जो कि जोई की फाइट को देख रही होती है ये इस जगह पर लेवल 19 है और ये भी इस जगह पर कल वाले मैच में पार्टिसिपेट करने वाली है। ये बोलती है कल को इन लोगों के जीतने का चांस बिल्कुल भी है ही नहीं क्योंकि हम लोग इस जगह पर इजीली इन लोगों को डिफीट कर देंगे। तभी हमें जियाओ नाम की एक लड़की को दिखाता है जो जोई को आइस मैजिक यूज करता देखकर हैरान होती है और कहने लगती है इसने शायद से इस जगह पर क्रॉस ब्लड लाइन को अवेक किया हुआ है। जब वो उसकी इस जगह पर प्योरिटी को देखती है तो वो इस जगह पर 70 to 80% के मिड में होती है और ये देखने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और इस जगह पर अपनी टीममेट से बोलने लगती है कि मुझे इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं इस जगह पर बाद में आती हूँ, तुम इन सारी चीजों के बारे में बाकी ब्रदर्स और हम लोगों को बता देना, मेरे को भी इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि वो इस जगह पर मेन ब्लड लाइन फैमिली से बिलोंग करती थी यानी कि जिसमें आइस ब्लड लाइन थी और जोई के पास भी सेम इसी तरीके की ब्लड लाइन थी, इसीलिए वो इस जगह पर तुरंत ही अपने फादर को कॉल करती है। उसके फादर जियान इस जगह पर ये सुनने के बाद हैरान होते हैं कि उसका कॉल इस जगह पर आया है। वो जियाओ से कहते हैं आज तो इस जगह पर तुम्हारी एकेडमी में इस जगह पर टूर्नामेंट होने वाले थे और आखिरकार तुम मुझे इस जगह पर कॉल क्यों कर रही हो। तभी वो इस जगह पर बताती है कि उसने अभी इस जगह पर एक बंदे को देखा जिसका नाम जोई है, वो इस जगह पर फोर्स ब्लड लाइन को यूज कर सकता है और उसकी जो प्योरिटी परसेंटेज है वो इस जगह पर 70 to 80% के मिड में है। ये सुनने के साथ ही उसके फादर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि ये जगह पर हमारी ही किसी ब्रांच फैमिली से या फिर जो ब्रांच फैमिली हमारी फैमिली से सेपरेट हो गई थी उसी में इस जगह पर ब्लड रिलेटेड होगा, इसीलिए मैं उस जगह पर आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उस लड़के से जल्दी इस जगह पर बात करूंगा। तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा किया ये सारी चीजें करके, क्योंकि अब इस जगह पर हमारी जो फैमिली वापस से राइज कर सकती है अगर ये लड़का हमारी फैमिली में वापस से ज्वाइन हो जाए तो। अभी आगे चलकर इन लोगों की फैमिली के बारे में यहाँ पे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उन सारी चीजों के बारे में आगे चलकर बताया जाएगा, जबकि हमें आगे के मैचेस दिखाए जाते हैं। आगे के मैचेस के बाद इस जगह पर जोई की बारी फिर से आ जाती है जो कि इस जगह पर शिन नाम के एक फाइटर से फाइट करने वाला था, जबकि उसके साथ ही कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस जगह पर थोड़ा बहुत अपनी पावर का यूज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से तुम एक सेंट नाइट को अपनी थोड़ी सी पावर के साथ हरा दोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तभी जो उनका कैप्टन होता है वो बोलने लगता है जोई इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है शिन तुम्हें इस जगह पर अपनी पूरी ताकत का यूज करने की जरूरत है वरना तुम इस मैच को हार जाओगे। ये सुनने के साथ ही शिन भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके टीचर भी इस जगह पर बोलने लगते हैं कभी भी अपने ओपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि तुम्हारा ओपोनेंट हमेशा तुमसे
पावरफुल है, यही सोचो, यही सोच के इस जगह पर तुम उसे हरा सकते हो। और वो तुरंत ही इस जगह पर अपने आर्मर सेट को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये देखने के साथ ही एक लड़की इस जगह पर बोलने लगती है ब्रदर शिन का इस जगह पर जीतना पक्का है, क्योंकि इस जगह पर जोवी उनका सामना कर ही नहीं सकता। जोवी तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, उनके मुकाबले में सभी लोग इस जगह पर जोवी और शिन के नाम को पुकारने लगते हैं और इस जगह पर कह रहे होते हैं कि जल्दी इस जगह पर फाइट करो। तब तक इस जगह पर अब मास्टर तियान भी आ चुके होते हैं और मास्टर तियान की छोटी डॉटर भी इस जगह पर इंतजार कर रही थी। वो भी इस जगह पर चेयर कर रही होती है। उसे देखने के बाद मास्टर तियान बोलने लगते हो तुम भी इस जगह पर हो। ये सुनने के साथ ही वो तो इस जगह पर हैरान हो जाती है और कहने लगती है फादर सिस्टर आप दोनों इस जगह पर क्या कर रही है। और वो तुरंत ही अपनी सिस्टर यानी कि जियाओ को गले लगा लेती है और वो पूछने लगती है आप दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हैं, आप दोनों को तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी वो इस जगह पर बताने लगते हैं कि जोवी के बारे में उन लोगों को पता चला है कि उसने इस जगह पर फ्रॉस्ट ब्लड लाइन को अवेक किया है और उसकी जो प्रायोरिटी परसेंटेज है वो इस जगह पर 70 to 80% के मिड में है, इसीलिए वो लोग इस जगह पर आए हैं। ये सुनने के बाद ही वो छोटी लड़की बोलने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका नाम बाई है। हमारी फैमिली में भी जो इस जगह पर हायर लेवल की प्योरिटी है वो इस जगह पर 40% तक होती है, लेकिन फिर भी इस लड़के की ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर जियाब होती है वो बोलती है मैंने इन सारी चीजों को खुद देखा है, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी मेरी बातों पर शक नहीं करो। लेकिन भाई इस जगह पर फिर भी बोलने लगती है वो एक सेंट नाइट है, वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को उस जैसे बंदे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपनी ब्रांच फैमिली के अंदर, यानी कि हमारी फैमिली के अंदर ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसके फादर तियान बोलने लगते हैं तुम इस जगह पर नहीं जानती, इस टाइम पर हमारी फैमिली को इन सारी चीजों की काफी ज्यादा जरूरत है, हमारी फैमिली सपोर्ट चाहती है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये लड़का इस जगह पर हमारी फैमिली की जो हिडन क्लास है उसको भी ओपन कर सकता है, जिसके बाद जो हमारी फैमिली है वो वापस से राइज करेगी। उसकी बहन भी इस जगह पर भाई को समझाने लगती है, यानी कि जियाओ भाई को समझा रही होती है, लेकिन इस जगह पर जो भाई होती है वो कहाँ ही समझने वाली थी। वो इसी के साथ ही अब इस मैच को देखने लगती है जिस जगह पर इन दोनों का मैच होने वाला था। मोडू यूनिवर्सिटी और त्सुगांग एकेडमी इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली थी, जो कि इस जगह पर मोडू एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव और कोई नहीं बल्कि शिन होता है, जिसके नाम के इस जगह पर नारे लग रहे होते हैं। शिन इस जगह पर बोलने लगता है मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ फाइट के लिए, तुम्हें भी इस जगह पर होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस जगह पर जो भी बोलता है मैं तो इस जगह पर कब से तैयार था इन सारी चीजों के लिए, तुम्हें इस जगह पर अपना बेस्ट देने की जरूरत है। जबकि जो भी जैसी उसको देखता है वो बोलने लगता है ये इस जगह पर भले ही लेवल 18 का हो, लेकिन जिस आर्मर सेट को इसने पहना हुआ है ये आर्मर सेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है कि ये इस जगह पर इसकी बोन से बना हुआ है। ये इसकी एबिलिटी है, जब ये फाइट करता है तो इस तरीके की डिफेंस को अपने सामने रख देता है और इस तरीके की डिफेंस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो खासकर, क्योंकि इस टाइम पर मैं अपनी किसी भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कल की एकेडमी के मैच के लिए इन सारी की सारी एकेडमी को छुपा कर रखना है, यानी कि मैं खाली क्लोज कॉम्बैट यूज कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यही वो बात कर रहा होता है। इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं चलो ठीक है इस जगह पर इस बंदे को क्लोज कॉम्बैट से ही डिफीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और तुरंत ही ये मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैच के स्टार्ट होने के साथ ही जो सबसे पहले अपने ऊपर ब्लेसिंग्स का यूज करता है। जैसी वो ब्लेसिंग्स यूज करता है ये देखने के बाद शिन इस जगह पर बोलने लगता है तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो इस जगह पर, लेकिन इसके बाद तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और वो जोवी के ऊपर एक जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोवी अपनी किक का यूज करते हुए उसकी किक को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर तुरंत ही इस जगह पर पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और अपनी नी से भी इस जगह पर लगातार उसके फेस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और ये देखने के साथ तो वो भी हैरान हो जाता है और अपने डिफेंस को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे अटैक को अपने डिफेंस के ऊपर लेने लगता है, जिस वजह से अब वो पीछे की तरफ जा रहा होता है और जो भी थोड़ी ही देर में उसे कॉर्नर कर देता है। और ये सिचुएशन इस जगह पर सिन के लिए बहुत ज्यादा बुरी थी, क्योंकि एक टाइम पर अगर क्लोज कॉम्बैट के अंदर तुम कॉर्नर हो गए तो उसके बाद जो सिचुएशन होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और तुम्हारा ओपोनेंट इजीली तुम्हारे ऊपर बहुत सारे मूव्स को डिलीवर कर सकता है। ये देखने के साथ ही जो जियाओ फैन होती है वो बोलने लगती है ब्रदर शिन आपको कुछ करना होगा, इस तरीके से आप नहीं हार सकते। जबकि शिन की हालत तो खराब हो चुकी थी, उसके नाक से खून निकल रहा था। वो बात कर रहा होता है कि ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले, मैं भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, जो कि इस जगह पर फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। जो ये शिन से कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब अपने डिफेंस को एक्टिव कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे डिफेंस को ब्रेक करने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर मल्टीपल पंचेस उसकी बॉडी के ऊपर डिलीवर करने लगता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके इस डैमेज को फेस कर रही होती है। लेकिन अब जो उसका डिफेंस था वो भी धीरे धीरे करके टूटने लग गया था। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी जो ये अपने फाइनल पंच को चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें उसने कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज कर लिया था और वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन अब तक इस जगह पर काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है ये पंच उस बंदे के, यानी कि शिन के। और शिन इस पंच को देखने के बाद ही हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही जो उसका पूरा का पूरा आर्मर सेट होता है वो पूरे तरीके से टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाने के साथ ही नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी तुरंत ही इस जगह पर काफी सारे हीलर आ जाते हैं। जोवी को भी समझ में आ जाता है कि उसने इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज कर लिया इस टाइम पर इस पंच के साथ ही। जैसे ही इस जगह पर शिन टकराने के बाद नीचे की तरफ गिरता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं ये ब्लास्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सारी चीजें हुई थी जोवी के पंच की वजह से और जोवी को भी समझ में आ चुकी थी सारी की सारी चीजें। शिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो तो सही से उड़ भी नहीं पा रहा होता, उसको इस जगह पर सही तरीके से कुछ भी बोला भी नहीं जा रहा था। जोवी ये सारी चीजें देखने के बाद तुरंत ही उसके करीब आ जाता है और इसी के साथ ही जोवी को बताया जाता है कि वो अपने इस मैच को भी जीत चुका है। जिसे देखने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। सभी लोगों को समझ में आ चुका था कि ये बंदा इस जगह पर क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है, अगर इसके साथ क्लोज कॉम्बैट की जाए तो कोई भी इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। एक सेंट 9 होने के बावजूद इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। जोवी तो शिन के पास जाकर उसको हील करने की कोशिश करता है, क्योंकि जोवी ने
खुद बताया था उसने इस जगह पर अपनी काफी ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ का यूज कर लिया है, जिस वजह से शिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसी के साथ ही जो हीलिंग टीम होती है वो भी इस जगह पर आ जाती है। वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर आ रही थी और बात कर रही होती है कि उसे जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों को ठीक करना होगा। जो ये भी उन लोगों को बता देता है कि उसने कुछ हीलिंग प्रोसेस को यूज कर लिया है। अब इस जगह पर तुम्हें लोगों को देखना होगा आखिरकार इसको किस तरीके से वो लोग ठीक करती है। अब ये देखने के साथ ही इस जगह पर जो एक हीलर होती है वो बोलने लगती है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा जो ये जैसा एक शेंट नाइट भी इतनी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है कुछ लोगों को, और उसकी हालत देखने के बाद उनको इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बता रही होती है कि इस बंदे को इस जगह पर 2 से 3 दिन का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, जिसके बाद ये रिकवर हो पाएगा सही तरीके से। इतने पंचेस के बाद तो इसका सही तरीके से ठीक होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ से हमें जियाओ को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर बात कर रही होती है कि वो इस जगह पर कमजोर नहीं है, वो इस जगह पर बहुत स्ट्रांग है। अगर उसके साथ क्लोज कॉम्बैट की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसके सामने कोई भी टिक पाएगा। उसके फादर तियान भी बोलने लगते हैं, इस लड़के से मुझे बात करनी है, तुम मुझे इस लड़के से बात करवाओ, क्योंकि कुछ भी कर इस लड़के से बात कर मुझे सारी की सारी चीजें कन्फर्ट करनी होंगी कि या क्या हमारी ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है या फिर नहीं। ये सुनने के साथ ही बाई इस जगह पर बोल रही होती है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीजें क्यों हो रही है। जबकि इस जगह पर उसकी बहन बोलने लगती है, अगर ये जगह पर हमारी ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है तो ये तुम्हारा बिग ब्रदर हुआ, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करवाने वाले टाइम में वो तुम्हारा बिग ब्रदर बनने वाला है। लेकिन भाई को बस यही चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये दोनों के दोनों मिलकर उसे अपनी फैमिली में ज्वाइन करने में क्यों लगे हुए हैं जोई को, क्योंकि इस जगह पर इन लोगों को इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ में वापस से अनाउंसमेंट का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर बताया जा रहा होता है कि जियांग चू और इसी के साथ ही जियांग फेंग के बीच में फाइट हो रही है और ये फाइट धीरे धीरे कर इंटेंस होती जा रही है। अब ये देखना है कि इस फाइट को कौन जीतता है। जबकि जो ये भी इन सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है वो कहने लगता है जियांग चू इस जगह पर इजीली जियांग फेंग से जीत जाएगी। इसी के साथ ही में जियांग फेंग को दिखाता है जो कि इस जगह पर शिन की ही एक पार्टनर है। वो बता रही होती है कि वो क्लोज कॉम्बैट में इस जगह पर शिन की जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है कि वो इस जगह पर हार जाए इतनी आसानी से। लेकिन जियांग चू अपनी पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक्स डिलीवर करने लगती है और वो बताती है कि इन सारी चीजों को एंड करने का टाइम आ चुका है। इन सारी चीजों को और कंटिन्यू रखकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये देखने के साथ ही जियांग फेंग हैरान हो जाती है और अब जियांग चू काफी ज्यादा तेजी से काफी सारे अटैक्स को डिलीवर कर देती है और ये अटैक इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो तो इस जगह पर इन अटैक्स को देख भी नहीं पा रही होती है। और ये कहने के साथ ही जियांग चू एक जगह पर रुक जाती है और इसी के साथ ही जो उसका ओपोनेंट होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है और जो होस्ट होता है उसके लिए भी इस जगह पर अनाउंसमेंट कर देता है कि वो भी इस जगह पर अपने मैच को जीत चुकी है, जिसके साथ ही वो इस जगह पर बाहर की तरफ आ रही होती है। और जियांग फेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मोडो एकेडमी के स्टूडेंट इस जगह पर अगले दिन का मैच लड़ पाएंगे, जबकि बाकी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि जियांग चू भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि इस बार की जो सुगा एकेडमी की टीम है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि इस बार हम लोगों को पहले से भी ज्यादा अमेजिंग मैच दिखने वाला है। जबकि इस जगह पर जियांग चू इस जगह पर जोवी के साथ खड़े रहकर बोल रही होती है कि अगर मेरा मैच तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती सरेंडर करने के अलावा, क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर को देखा हुआ है, फेस किया हुआ है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि आखिरकार ब्रदर जोवी तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। जोवी कहने लगता है, इस तरीके की बातें मत करो क्योंकि हमारी टीम के अंदर हम सभी इस जगह पर बेस्ट हैं। और ये सारी बातें जब इस जगह पर चल रही होती है जियाओ इस जगह पर आ जाती है। जियाओ काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर आ रही होती है और इस जगह पर सबसे पहले तो उसे मास्टर जोवी कहती है, लेकिन इसके बाद ब्रदर जोवी कहते हुए कहने लगती है, आपने इस जगह पर कुछ टाइम पहले फ्रोस्ट ब्लड लाइन को अवेक किया है। मैं उस फ्रोस्ट ब्लड लाइन के बारे में काफी कुछ जानना चाहती हूँ। हम लोग इस जगह पर फ्रोस्ट ब्लड लाइन की मेन फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद आप इस जगह पर हमारी फैमिली के रिलेटेड हो सकते हैं, इसीलिए मेरे फादर आपसे बात करना चाहते हैं। जियांग चू भी इन सारी चीजों को सुन रही होती है और उसे इस जगह पर थोड़ी बहुत जेलसी भी हो रही होती है जियाओ को देखकर। जियांग चू से इस जगह पर देखने के बाद बोलने लगती है, तुम तो इस जगह पर किंगजिंग एकेडमी से बिलोंग करती हो, आखिरकार तुम हमारे कैप्टन के साथ क्या करना चाहती हो। जो इस जगह पर बोलने लगता है, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, तुम आखिरकार क्या जानना चाहती हो, मुझे इन चीजों के बारे में बताओ। वो इस जगह पर बोलती है, मैं आपसे कुछ भी नहीं जानना चाहती, बल्कि मेरे फादर इस जगह पर आपसे सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो। और वैसे भी मेरे फादर ने एक स्टोन दिया है जिसमें टच कर इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या आप इस जगह पर हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी ब्रांच फैमिली से, या फिर नहीं। ये देखने के साथ ही जो भी तुरंत ही उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, चलो ठीक है ये चेक कर लिया जाए। जैसे ही वो इस जगह पर उसके ऊपर चेक करता है उसे सबसे पहले इस जगह पर जो उसका प्योरिटी लेवल होता है वो दिखाया जाता है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताते। लेकिन जोवी को भी इस जगह पर धीरे धीरे करके कुछ फैमिलियर फीलिंग आने लगती है और वो इस बारे में बता देता है जियाओ को। और ये सुनने के बाद जियाओ कहने लगती है, तो जरूर आप इस जगह पर हमारी मेन ब्रांच फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जिस वजह से आपके पास इतनी ज्यादा प्योर और इतनी ज्यादा पावरफुल फ्रॉस्ट ब्लड लाइन है। और वो इस जगह पर उसे उसके फादर के पास चलने को कहती है क्योंकि उसके फादर उससे इस जगह पर कुछ बात करना चाहते हैं। जियांग चू इस जगह पर बोलने लगती है, ब्रदर आपको इस जगह पर डरने की जरूरत नहीं है, हमारी जो जियांग फैमिली है वो इस जगह पर तियान फैमिली से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि जो फैमिली से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अगर ये आपको इस जगह पर दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं इस जगह पर इनको पूरे तरीके से खत्म कर दूंगी। लेकिन हम देखते हैं जियाओ को इन सारी चीजों को सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में बोलने लगती है, हमारी फैमिली भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जोवी को एक जगह पर रुक कर वो कहने लगती है, मैं अपने फादर को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप इस जगह पर रुकिए कुछ मिनट के लिए। और इसी के साथ ही वो जोवी से कुछ बातें भी करने लगती है और उसकी जो ब्लड लाइन थी उसकी प्योरिटी लेवल के बारे में भी पूछती है। लेकिन इस जगह पर जोवी को उसका आंसर देते हुए बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। जोवी इस जगह पर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहने लगता है, जब इस जगह पर मेरी बहन काफी ज्यादा बीमार थी तब इनकी फैमिली वालों ने हम लोगों की कोई भी मदद नहीं करी। अब जबकि इस जगह पर मैंने एक प्योर ब्लड लाइन को अवेक कर लिया है तो ये लोग इस जगह पर आखिरकार मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो मास्टर तियान होते हैं उनकी भी एंट्री होती है और वो बताने लगते हैं कि इस जगह पर मैं जियाओ का डैड हूं और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे पता चला कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसी के साथ
साथ ही मैंने काफी सारी रिसर्च करी तुम्हारे बारे में। जब डार्कनेस एरा स्टार्ट हुआ था तभी इस जगह पर तुम्हारी जो फैमिली थी वो हमारी मेन ब्रांच फैमिली से अलग हो गई थी, जिस वजह से इस जगह पर तुम एक अलग रूप में अवेक हुए हो। लेकिन तुम्हारे फादर को इस जगह पर मैं पर्सनली जानता था, लेकिन इस जगह पर मुझे इन सारी चीजों के बारे में याद नहीं रहा। और तुम्हारी मदर इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, वो ये सारी चीजों के बारे में बोल रहा होता है और इसी के साथ ही जो भी की फैमिली की काफी ज्यादा तारीफ करता है और ये भी बताता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर आने वाले टाइम में वो इस जगह पर फ्रॉस्ट ब्लड लाइन को अवेक कर चुका है तो वो उसकी सेंट नाइट क्लास को डिसमिस कर एक न्यू क्लास ओपन करवा सकते हैं, जिसके बाद वो उसको इतने सारे रिसोर्सेज देंगे कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कुछ ही टाइम में थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेगा और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद 5 साल के अंदर लेवल 50 को अचीव कर लेगा। बस उसे इस जगह पर सेंट नाइट क्लास को हटाकर उस हिडन क्लास को ओपन करना है। जो भी इस जगह पर बोलने लगता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं दोबारा से क्लास कैसे चूज कर सकता हूँ। मैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरी तो इस जगह पर अवेकनिंग पहले ही हो चुकी है। तभी वो इस जगह पर सारी चीजों के बारे में बताते हैं और बताते हुए कहते हैं हमने इस जगह पर पहले से ही सारी तैयारियां कर ली है, अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास वो सब कुछ है। ये सुनने के साथ ही जो भी अपने मन में कहने लगता है इस जगह पर जो मेरी सेंट नाइट क्लास है वो इस जगह पर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेरे पास गॉड की ब्लेसिंग्स है, इसीलिए मुझे इस जगह पर किसी हिडन क्लास की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो तुरंत ही मना कर देता है। ये सुनने के बाद मास्टर तियान इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें पता है इस जगह पर आखिरकार तुम कितने बड़े ऑफर को ठुकरा रहे हो, क्योंकि इस जगह पर अगर तुमने उस क्लास को अवेक कर लिया तो तुम इस जगह पर एक सपोर्टर नहीं रहोगे बल्कि एक अटैक टेलर हो जाओगे। लेकिन जो भी इस जगह पर मना करते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एकेडमी की तरफ से काफी सारे रिसोर्सेज पहले से ही मिल रहे हैं, जिनसे मैं इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पा रहा हूँ। वो बोलने लगते हैं जो हमारी फैमिली है वो इस जगह पर तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। लेकिन जो भी इस जगह पर मना कर देता है इन सारी चीजों के बारे में और बोलने लगता है इस जगह पर मेरे लिए इस टाइम पर मेरी एकेडमी बेस्ट है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपने ऑरा को अनलीश करना, जिसके बाद वो दोनों ही ऑरा रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। मास्टर तियान इस जगह पर परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो जो भी को कुछ भी कर कन्विंस नहीं कर पा रहे थे उनके फैमिली को ज्वाइन करवाने के लिए। जो भी इस जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर आपकी किसी भी बात से एग्री नहीं होने वाला, इसीलिए आप इन सारी चीजों को करना बंद कर दीजिए, मैं इस जगह पर आपकी फैमिली में भी नहीं आने वाला। और ये कहने के साथ ही वो बोलने लगता है अब इस जगह पर बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, मुझे इस जगह पर इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से जाने लगता है और वो जियाओ को भी इस जगह पर बता देता है कि कल के मैच के लिए उसे तैयार होना चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किंग एकेडमी के स्टूडेंट है। जिया उस जगह पर बोलती है फादर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हमारे लिए ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फादर तियान बोलने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब ये इस जगह पर कल के मैच में हार जाएगा टीम मैच को तभी से पता चलेगा कि हमारी जो फैमिली है उसका जो अटैक डीलर वर्ग है वो इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार है। लेकिन अब इस जगह पर पाइप ये बोलने लगती है कि अगर इस जगह पर ब्रदर जो भी अपनी क्लास के साथ ही जीत गए तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही उसके जो फादर और सिस्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम्हें आखिरकार ये सारी चीजें क्यों लगती है, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, जब भी हम इस जगह पर पॉजिटिव सोचते हैं तो तुम इस जगह पर अपोजिट क्यों सोचती हो। भाई इस जगह पर बोलने लगती है आखिरकार हम लोगों को जो भी की जरूरत क्यों है। तभी वो उसके बारे में बताने लगते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारी फैमिली थी वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, हमारे अंदर फ्रॉस्ट ब्लड लाइन की जो प्योरिटी लेवल था वो एक नेक्स्ट लेवल पर होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें कम हो गई है। ये इस जगह पर एक कर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में इन सारी चीजों के लिए जो हमारे एंसेस्टर सोल थी वो हमें गाइड करती थी। लेकिन जब से इस जगह पर डार्कनेस एरा स्टार्ट हुआ तब से जो हमारी एंसेस्टर सोल है वो इस जगह पर कमजोर हो चुकी है। अब इस जगह पर हमारी एंसेस्टर सोल धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है। हम लोगों को इस जगह पर एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि हमारे एंसेस्टर जितना स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो भी को देखकर लगता है कि वो आने वाले टाइम में अगर फ्रोस्ट ब्लड लाइन को पूरे तरीके से चूज कर लेता है तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो हमारे एंसेस्टर के जितना स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसके बाद जो उसकी पावर लेवल होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पर होगी। लेकिन कल के मैच में उसे इस जगह पर सारी चीजें पता चल जाएंगी, जब इस जगह पर तुम्हारी सिस्टर उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डिफीट कर देगी अपने अटैक पावर के साथ। और उसे भी पता चल जाएगा कि इस जगह पर जो वो हिडन क्लास है अगर वो उसे चूज कर लेता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और फिर इस जगह पर जो भी उस पावर को हासिल करना चाहेगा। और ये तो इस जगह पर चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। और ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर वापस से उल्टा बोलती है अगर सिस्टर हार गई तो। ये सुनने के साथ ही उसकी सिस्टर उसके सर को पकड़ते हुए कहती है आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जगह पर हार जाऊंगी, मैं इस मैच को बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। इसी के साथ ही सुकांग और किंग एकेडमी के मैच को देखने के लिए सभी लोग आए होते हैं। एक बंदा जो कि इस जगह पर कल पिटा हुआ था वो भी इस जगह पर आ चुका था। वो बात कर रहा होता है कि इस मैच को देखने के लिए सभी लोग इस जगह पर आए हैं, एक टिकट लेना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था, मैं ही इसके बारे में जानता हूँ। सभी लोग इस जगह पर बैठे हुए थे, जबकि हम देखते हैं मास्टर तियान को जो कि इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। और भाई भी इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगती है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मैच इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जगह पर यह मैच काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सुकांग एकेडमी का नाम लिया जाता है और इसी के साथ ही किंग एकेडमी का नाम लिया जाता है। जबकि हम देखते हैं जो इस जगह पर जो भी है वो इस टीम के फ्रंट में खड़ा होता है, जबकि सपोर्टर इस जगह पर हमेशा लास्ट में खड़ा होता है। जो भी तुरंत अपने वॉर हैमर को समन करते हुए कहता था तैयार हो जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। जबकि बाकी लोग भी पहली बार उसके वॉर हैमर को देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्या सेंट नाइट इस जगह पर एक वेपन भी यूज करता है। बाकी लोग बोलने लगते हैं हमने इससे पहले जोवी को कभी भी अपने वॉर हैमर को यूज करते हुए नहीं देखा, ये पहली बार है इस जगह पर। यानी कि इस जगह पर जोवी ने काफी सारे हिडन कार्ड्स को छुपा कर रखा है। भाई बोलने लगती है आज तो इस जगह पर ब्रदर जोवी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। बाकी लोगों को भी इस जगह पर दिखाया जाता है जिनका पावर लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हमें टीम लीडर लियान
को दिखाता है जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है जोवी की पावर पहले के मुकाबले मुझे काफी ज्यादा बड़ी भी दिख रही है, इसीलिए हम लोग इस जगह पर अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। जबकि सारे लोग इस जगह पर इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। जो मेन आर्चर होती है वो सामने की तरफ होती है, जबकि हमें जियाओ को भी दिखाते हैं जो कि पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। जबकि इस जगह पर जो मैजिशियन होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जोवी का प्लान क्या है, लेकिन तभी जो मैजिशियन होता है वो बोलने लगता है वो इस जगह पर पूरी तरीके से बेकार है, उसके बारे में चिंता करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। वो इस जगह पर इतना ज्यादा कमजोर है कि हम इजीली उसे डिफीट कर देंगे और वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर वो फ्रंट पर है तो। लेकिन लियान इस जगह पर जानता था अपने ओपोनेंट को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसीलिए वो इस जगह पर बोलने लगता है कोई भी इस जगह पर अपने ओपोनेंट को कमजोर नहीं समझेगा और वो तुरंत ही अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। जो उसकी ब्लेड होती है दिखने में काफी ज्यादा औसम दिख रही थी। जब तक इस जगह पर जरूरत ना पड़े तब तक हम लोग अपने हिडन कार्ड को यूज नहीं करेंगे। ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं कि तब तक हमें इस जगह पर हिडन कार्ड को यूज नहीं करना। इसी के साथ ही मास्टर चैन इस जगह पर मास्टर वू से बात करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम्हारा जो भी इस मैच को जिता पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इस जगह पर चीजें काफी ज्यादा अलग है पिछले मैच से, क्योंकि इस बार जो हमारी टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मास्टर वू ये सुनने के बाद बोलने लगते हैं ये तो इस जगह पर धीरे धीरे करके तुम्हें और तुम्हारी टीम को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार तुम किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो और जिसके अगेंस्ट तुम फाइट कर रहे हो उसके अगेंस्ट जीतने के तुम्हारे कितने % चांसेस है। ये भी इस जगह पर तुम्हें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। ये सारी चीजें जब तुम्हें समझ में आएंगी तब इस जगह पर काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। मास्टर वू इस जगह पर उन लोगों को एक तरीके से हिंट दे रहे होते हैं जोवी की पावर का, लेकिन मास्टर चैन इन सारी चीजों को नहीं समझ पाते। जोवी इस जगह पर कहने लगता है जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे ये मैच भी उसी तरीके का होने वाला है। सबसे पहले इस जगह पर मैं अटैक करूंगा और उसके बाद ही तुम लोग इस जगह पर अटैक कर देना उन लोगों के ऊपर। ये सुनने के साथ ही इस जगह में जो टैंक होती है वो बोलने लगती है बता जो भी है अगर आप इस जगह पर फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट अटैक करने वाले हो तो हम लोगों को इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस मैच को अकेले ही पूरे तरीके से क्लियर कर लोगे। लेकिन जो भी बताता है कि सभी लोगों को इस जगह पर सही तरीके से टीम वर्क करने की जरूरत है जैसे कि हम लोग पहले किया करते थे, क्योंकि टीम वर्क इस मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी इस जगह पर ये मैच उस रोबोट की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाता है। इस जगह पर सबसे पहले तो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होती है, जिसके बाद इस जगह पर जो भी होता है तुरंत इस जगह पर सभी लोगों को ब्लेसिंग दे देता है और इस जगह पर ये मैच स्टार्ट हो जाता है। जो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इस जगह पर कोई भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, सारे के सारे जगह पर इसी बारे में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो भी काफी ज्यादा तेजी से शायद से वो इस जगह पर कल के काफी सारे क्लोज कॉम्बैट मैच को जीतने के बाद वापस से इस जगह पर क्लोज कॉम्बैट को यूज करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन बाकी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं शायद से जो भी इस जगह पर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, उसे ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर इजीली इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी इन सारी चीजों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम देखते हैं इस जगह पर जो किंग एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं वो बोलने लगते हैं सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, जो भी को करीब आने से रोको। और ये सारी बातें लियान कह रहा होता है। जो आर्चर होती है तुरंत ही इस जगह पर अपने बो को अपेयर करके काफी सारे तीर को एक ही बार में जोवी की तरफ भेज देती है ताकि वो जोवी को स्टार्टिंग में ही रोक सके या फिर उसको इस जगह पर थोड़ा बहुत डैमेज दे सके। उसके सारे के सारे एरोस काफी ज्यादा तेजी से जोवी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही जोवी के काफी ज्यादा करीब आने वाले थे जोवी इन एरोस को देखते हुए कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतने ज्यादा करीब आ जाएंगे इतने जल्दी मेरे, यानी कि तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन जोवी बस अपने हाथों को हिलाने के साथ ही इन सारे के सारे एरोस की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और जो एरोस उसके काफी ज्यादा करीब आ रहे होते हैं उनको देखने के साथ ही जोवी कहता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम्हारे साथ भी कुछ फन किया जाए, और इसी के साथ ही उनको बस अपने बेयर हैंड से ही पूरे तरीके से क्रश कर देता है। ये देखने के बाद किंग एकेडमी वालों को और ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि ये इस जगह पर एक बी रैंक की टेक्निक है और इसी के साथ ही इस जगह पर इसे लेवल 8 तक मैक्स किया गया है। इस टेक्निक को इस जगह पर पूरे तरीके से क्रश कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो भी इस जगह पर हैरान होती है। आर्चर बोल रही होती है कि ये इस जगह पर मेरी लेवल 8 की टेक्निक थी जिसको इस जगह पर इसने एक ही बार में क्रश कर दिया, ये तो नामुमकिन है। लियान बोलने लगता है चिंता बिल्कुल मत करो, जैसे ही इस जगह पर हमारे मैजिशियन का अटैक पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा उसके बाद जो भी को इस जगह पर पता चलेगा कि उसने जगह पर कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है इतने ज्यादा क्लोज में आकर, जिसके बाद मैजिशियन ने भी अपने अटैक को तैयार कर लिया था। वो इस जगह पर फायर फिनिक्स को यूज करने वाला था। वो बोल रहा होता है कि मैं इतने बड़े मूव को यूज करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, लेकिन जब इस जगह पर अपोनेंट टीम का लीडर हम लोगों को इतने ज्यादा करीब आ चुका होता तो इस चीज का यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तुरंत ही इस जगह पर फायर फिनिक्स को ऊपर की तरफ भेज देता है और जो भी के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। जो फायर फिनिक्स होता है काफी ज्यादा तेजी से जो भी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और फायर बॉल को जनरेट करते हुए जो भी के ऊपर स्टार्टिंग में तो फायर के अटैक्स करता है। अब सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि जो भी के पास दो ही चांसेस है, या तो वो इस जगह पर अपनी टीम के पास वापस चले जाए क्योंकि फायर फिनिक्स के अटैक को रोकने के लिए उसे काफी सारे डिफेंसेस की जरूरत पड़ेगी, वरना इस जगह पर जो भी तुरंत ही इस जगह पर मारा जाएगा। लेकिन जो भी फायर फिनिक्स को अपनी टीम से दूर रखता है और इसी के साथ ही वो उस जगह पर जो मैजिशियन होता है जो फायर फिनिक्स को कंट्रोल कर रहा था वो बोलने लगता है खत्म कर दो उस बंदे को। जिसके बाद फायर फिनिक्स भी काफी ज्यादा तेजी से जोवी की तरफ आगे बढ़ रही होती है जोवी को खत्म करने के लिए। जोवी इस जगह पर फायर फिनिक्स के आगे से बिल्कुल भी नहीं हटता, वो इस जगह पर इस पावरफुल अटैक को फेस करने के लिए तैयार था क्योंकि हम लोगों को पता है जोवी के पास किस तरीके की पावरफुल एबिलिटीज है। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे थे क्या इस जगह पर सुकांग एकेडमी का जो टीम लीडर है वो पूरे तरीके से पागल हो चुका है। जोवी इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रहा है, अगर इसी तरीके से वो इस अटैक को फेस करने वाला है तो वो पक्का इस जगह पर हार जाएगा। इसी के साथ ही हमें जूयू का सीन दिखाते हैं जो कि वही टीचर है जो कि इस जगह पर उसको पहले अपनी एकेडमी में रिक्रूट करने के लिए आई थी और इसके बारे में मैं
मैं एपिसोड में स्टार्ट में भी बता चुका हूँ। वो इस जगह पर हंस रही होती है और कहने लगती है जो भी इस जगह पर काफी ज्यादा बेवकूफ है वो मरने वाला है इस जगह पर। ये सुनने के साथ इस जगह पर मिस्सू भी आई हुई थी जो कि इस जगह पर हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें सही में इस जगह पर ये सारी चीजें लगती है। वो उसके ऊपर हंसने लगती है तो इस जगह पर जो इस जगह पर बोलती है मेरे ऊपर हंसना बंद करो, मैंने तो इस जगह पर सच बोला था और तुम इस जगह पर इस तरीके से मेरा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकती। लेकिन वो बोलने लगती है तुम इस जगह पर सही में काफी ज्यादा गलत सोच रही हो, मैं इस जगह पर इस तरीके के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहती है मुझे इस जगह पर सारी चीजों के बारे में पता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या सोच रही हो, इस तरीके से सोचना बंद करो, मुझे इस जगह पर सब कुछ सही लग रहा है। जो झोवी है इस जगह पर वो सही में हारने वाला है। लेकिन तभी वो देखती है कि जो झोवी है वो इस जगह पर फायर से पूरे तरीके से इम्यून है, उसके ऊपर ये फायर बिल्कुल भी कोई असर नहीं कर रही होती। जितनी भी एनर्जी होती है उसको झोवी तुरंत ही इस जगह पर अपनी होली फायर के साथ एक ही बार में सप्रेस कर देता है और इसी के साथ ही हमें झोवी को उसकी रिंग के साथ दिखाया जाता है, यानी कि उसकी फायर रिंग के साथ, जिसके बाद वो इस जगह पर अपनी पावर को शो करते हुए सभी लोगों को इस जगह पर दिखा देता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखने के बाद तो वो बंदा बोलने लगता है मेरी फायर फिनिक्स टेक्निक इस जगह पर ए रैंक की टेक्निक है। लेकिन आखिरकार ये बंदा इस टेक्निक से कैसे बच गया, क्योंकि इन लोगों को तो इस जगह पर इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी के साथ ही हम लोगों को झोवी के पीछे जो रिंग है यानी कि होली रिंग उसके बारे में बताया जाता है कि वो होली रिंग झोवी को सारे तरीके के फायर अटैक से पूरे तरीके से इम्यून कर देती है। जबकि बाकी लोग भी इस जगह पर बात करने लगते हैं जिस बंदे के पास इस जगह पर ड्रैगन ब्लड लाइन थी रेड हेयर, वो भी इस जगह पर झोवी को डैमेज नहीं कर पाया था अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ। तो क्या इनको लगता है इस जगह पर ये फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ ये सारी चीजें कर पाएंगे? झोवी तुरंत ही अपनी फायर को करेक्ट करते हुए बोलने लगता है तुम लोगों को इस जगह पर लगता है कि इस जगह पर फायर मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। और इसी के साथ ही लोग इस जगह पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो इस जगह पर डिवाइन ब्लेसिंग स्किल है, वो इस जगह पर जिस चीज को यूज कर रहा है वो इस जगह पर एक डिवाइन ब्लेसिंग स्किल है, उसके पास इतनी जल्दी एक डिवाइन ब्लेसिंग कैसे आई? सभी लोग इस जगह पर ये बात कर रहे होते हैं। जूही बोलने लगती है ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे के पास भी इस जगह पर इस तरीके की डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होती, लेकिन जूही के पास ये डिवाइन ब्लेसिंग है, आखिरकार कैसे? तभी मिस्सू बात करते हुए कहने लगती है तुम इस जगह पर थोड़ा टाइम पहले उसके ऊपर हंस रही थी, अब इस जगह पर बताओ वो इस जगह पर कितना ज्यादा लकी है, उसके पास ये टाइम पर इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। और ये सुनने के बाद अब इस जगह पर जूही कहती है यानी कि उसके पास अभी भी इस जगह पर काफी सारे हिडन कार्ड्स है, जिस वजह से तुम लोग पूरे तरीके से निश्चिंत हो कि जो भी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तभी हमें भाई को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर बोलने लगती है फादर आखिरकार ये डिवाइन ब्लेसिंग क्या होती है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसके फादर बताने लगते हैं कि ये इस जगह पर नॉर्मल ब्लेसिंग की तरह नहीं है, इस स्किल को इस जगह पर किसी भी स्किल बुक से नहीं लिया जा सकता, बल्कि इस जगह पर गॉड ये सारी चीजें तुम्हें दे सकते हैं। और इस जगह पर जो भी को ये डिवाइन ब्लेसिंग और किसी ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ लाइट ने दी है। और मैं अब समझ पाया क्योंकि वो लड़का इस जगह पर हमारी फैमिली के अंदर क्यों ज्वाइन नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसके पास पहले से ही इस तरीके की पावरफुल स्किल्स हैं कि उसे इस जगह पर हमारी फैमिली में ज्वाइन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से ही। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है कि उनकी फैमिली में इससे पहले गॉडेस हुआ करती थी जो कि उन लोगों को ब्लेसिंग देती थी, लेकिन जब से एयर ऑफ डार्कनेस स्टार्ट हुआ तब से चीजें पूरे तरीके से चेंज हो गई। तब से इस जगह पर जब चीजें चेंज हुई तो ये सारी चीजें होने लगी। अब जबकि हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, एक बंदा जो इस जगह पर घुटनों के बल बैठ चुका होता है वो कहने लगता है मैं इस जगह पर क्या करूं, मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इस जगह पर पूरे तरीके से टूट चुका था। जबकि हम देखते हैं फादर को जो कि कहने लगते हैं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे इस जगह पर अपनी जो फैमिली को ऊपर उठाने के लिए जो भी की जरूरत है, मैं इस जगह पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूं जो भी अपनी फैमिली में वापस से लेने के लिए। दूसरी तरफ हमें जो भी का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर अपनी फायर पावर को रिलीज कर रहा होता है और ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग इस जगह पर इस पावर को देखकर डर चुके थे। जबकि अभी भी वो फायर मैजिशियन कहने लगता है मैं इस जगह पर अब क्या करूं, तभी जो टीम लीडर होता है वो बोलने लगता है तुमने काफी ज्यादा बढ़िया किया, लेकिन जो भी इस जगह पर फायर से पूरी तरीके से इम्यून है, मैं ऐसे ये सारी चीजें समझ चुका हूं, तुमको इस जगह पर कुछ और करने की जरूरत है। और वो भी इस जगह पर अपनी ब्लेड के साथ तैयार हो जाता है और अपनी ब्लेड को निकालते हुए कहने लगता है बाकी साथी इस जगह पर जो हुई कि कब इस जगह पर हमला करने वाले, मुझे तो इस जगह पर यही समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का प्लान क्या अटैक करने का। इनके अटैक पैटर्न को समझने में हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी इस जगह पर जो आर्चर होती है अपने काफी सारे एरोज को एक ही बार में दाग देती है सामने की तरफ, जबकि वो मैजिशियन भी तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है चलो ठीक है इस जगह पर जबकि मेरा एक मैजिक काम नहीं आया तो क्या इस जगह पर मेरा दूसरा मैजिक भी काम नहीं आएगा। तभी वो इस जगह पर रॉक मैजिक को यूज करना स्टार्ट कर देता है। जो भी इन सारी चीजों को देख रहा था उसे समझ में आ चुका था कि ये लोग इस जगह पर जोवी को एक जगह पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी इस जगह पर काफी सारे रोज जोवी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए जोवी कहता तुम लोगों को क्या लगता है इस तरीके की हरकतों से इस जगह पर मैं खत्म होने वाला हूँ, या फिर इन सारी चीजों को यूज करते हुए तुम मुझे इस जगह पर डिफीट कर सकते हो? ये तो इस जगह पर तुम लोगों की बेवकूफी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी वो इस जगह पर अपने एक प्रिजन को यूज करता है, एक बैरियर को यूज करता है, जिस बैरियर को यूज करने के साथ ही वो इन सारी की सारी चीजों को रोक लेता है। ये देखने के बाद उसकी पूरी टीम बात करने लगती है किंग एकेडमी की उसने इस जगह पर जिस शील्ड को यूज किया है उस शील्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उसने पहले इस जगह पर फिनिक्स अटैक को रोकने के लिए भी शील्ड को बनाया होता तो इस जगह पर इजीली ये शील्ड इस जगह पर उसके इस अटैक को भी रोक सकती थी। ये काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड है। जो भी तुरंत इस जगह पर कहता है तुम लोगों ने इस जगह पर मुझे अपना फायर मैजिक दिखाया था, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपना फायर मैजिक दिखाता हूँ कि आखिरकार जो मेरा फायर मैजिक है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये सारी चीजें इस जगह पर किंग एकेडमी की पूरी टीम देख रही होती है। जो भी इसी के साथ एक बहुत बड़े टॉर्नेडो को क्रिएट कर लेता है फायर के, जिसके साथ ही जो इस जगह पर किंग एकेडमी की टीम थी वो पीछे की तरफ जाने लगती है। जो जमीन होती है इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो रही थी इन लोगों के फाइट की वजह से, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा इंटेंस फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ।
और जो ये टोर्नेडो था इससे सभी लोग दूर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस फायर मैजिशियन को जो कि इस जगह पर कहाँ ही रुकने वाला था, वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के साथ टीम लीडर कहने लगता है लियान, वो बोलने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, मुझे तो इस जगह पर चीजें ही समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो उसके तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपने चारों तरफ बैरियर को बनाया हुआ था, वो फायर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो भी उस जगह पर कहता है तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, क्योंकि इस जगह पर ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है बल्कि इस जगह पर डिवाइन फायर है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। और वो तुरंत ही उसके बैरियर को तोड़ देता है, और उसके बैरियर को तोड़ने के साथ ही अब वो फायर उसे भी डैमेज करने लगती है और उसकी हालत धीरे धीरे कर खराब हो रही थी। हम देख चुके थे कि वो बैरियर पहले ही टूट चुका था और वो बंदा उस टोर्नेडो के अंदर भी फंस चुका था, जिस वजह से जो भी उस जगह पर तुरंत ही उस बंदे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर लगा था कि तुम इस जगह पर फायर से इम्यून होगे पूरे तरीके से, लेकिन ये जगह पर होली फायर है। अब इस जगह पर तुम्हें चीजों के बारे में पता चलेगा और चीजें तुम्हारी टफ होंगी, और तुरंत ही जो उसकी मैजिक वॉन्ट होती है वो भी इस जगह पर टूट जाती है और इसी के साथ ही बहुत ज्यादा बुरी हालत में वो बाहर की तरफ गिरता है। और अब तक वो इस जगह पर जो टोर्नेडो को क्रिएट जो भी ने किया था वो भी इस जगह पर पूरे तरीके से नलीफाई हो चुका था। जो भी अपने वॉर हैमर को बाहर निकाल लेता है वापस से फाइट करने के लिए, क्योंकि अब इस जगह पर वापस से जो इंटेंस फाइट थी वो स्टार्ट होने वाली थी। ये सारी चीजें देखने के बाद जो लीडर होता है वो बोलने लगता है उस बंदे को इस जगह पर हील करो, तुम लोगों को हील करने की जरूरत है, तब तक मैं इस जगह पर जो भी को हैंडल करता हूँ। जो भी ये सुनने के बाद बोलने लगता है तुम लोगों को क्या सही में लगता है इस जगह पर तुम लोग मुझे हैंडल कर सकते हो, ये बात तो इस जगह पर तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरी है। और वो तुरंत ही इस जगह पर अटैक कर देता है टीम लीडर के ऊपर, यानी कि लियान के ऊपर। लेकिन इस जगह पर छोवी को ऐसा लग रहा था कि लियान कमजोर है। लियान तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसके इस अटैक को तो रोक ही लेता है बहुत ज्यादा आसानी से। और ये देखने के बाद छोवी भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी शॉकवेव निकलती है। लेकिन लियान ने इस अटैक को पूरे तरीके से रोक लिया था। जबकि दूसरी तरफ से हमें जोवी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बैरियर क्रिएट कर रहा होता है। लियान भी पीछे की तरफ आ चुका था, वो बात कर रहा होता है कि ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अटैक को रोकने के लिए मुझे भी इस जगह पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी रिलीज करता है वो रेड कलर की होती है और बोलने लगता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ये इस जगह पर एक तरीके का रेंज था, जिस रेंज के साथ ही अब वो जोवी के ऊपर हमला करने वाला होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जोवी की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो इस जगह पर अपनी इस रेंज का यूज करता है, जोवी जैसे ही अपनी डिवाइन एनर्जी को उसके सामने रिलीज करता है, ये जो रेंज की पावर होती है ये भी एक बार के लिए पूरे तरीके से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद टीम लीडर लियान वापस से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये सारी चीजें क्या हो रही है, मुझे तो जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और वो बंदा चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो अपने टीममेट्स का बदला ले सके, जो कि इस जगह पर थोड़ा टाइम पहले उनका हाल जो भी ने काफी ज्यादा बुरा कर दिया था। इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर एंड। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि आखिरकार इन दोनों एकेडमीज में से कौन इस टूर्नामेंट को जीतने वाली है और इस जगह पर जो भी हो क्या अपने हिडन कार्ड्स को भी यूज करना पड़ेगा इस जगह पर इन लोगों से फाइट के बीच में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो दूसरी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। ओके बाय गाइस।